हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 77 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी व्हिच सीक्रेट्स बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन। मानव शरीर में ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट होता है, उसके साथ साथ हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब हार्मोन भी सीक्रेट होता है। ओके, सो पैनक्रियास इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। इसको हम मिक्स ग्लैंड से के नाम से भी जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द पैनक्रियास जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। In an electric circuit, rheostat is often used to change dash in the circuit. Rheostat किसके लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? So in an electric circuit, rheostat is often used to change the resistance. Okay, resistance को चेंज करने के लिए सर्किट में rheostat का इस्तेमाल किया जाता है. So correct answer is the resistance. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound found by the elements with. So Mendeleev ने जितने सारे chemical properties, among the chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound found by the elements with the hydrogen and oxygen. Okay, जितने सारे मेंडलीव जो एलिमेंट है जिसका पीरियोडिक टेबल में जिसका प्लेसमेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किया था. सो आंसर इज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Soap bubbles viewed in white light show colors. The phenomena responsible for it is following. Soap bubbles जो white light में बहुत सारे कलर दिखाता है, ये कौन से लाइट के कौन सा फिनोमेना के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? So correct answer is interference. Okay, soap bubbles viewed in white light show colors. The phenomena responsible for it is following, that is the interference. The work to be done to increase the speed of 0.5 kg of ball from 4 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, किसी भी बॉल का अगर जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड में अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज किया जाए जिसका मास है 0.5 kg, यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो यहाँ पर फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, हाफ एम वी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर, ओके, माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ओके, हाफ m अगर हम कॉमन ले, m क्या है? मास. ओके, m क्या है? मास. v क्या है? वेलोसिटी. ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, और जो पहला वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ये इक्वेशन है. हाफ m ब्रैकेट के अंदर 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. इसके वैल्यू अगर m का वैल्यू हम पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू हाफ 0.5 kg मतलब हाफ इंटू यहाँ पर 8 स्क्वायर 64 माइनस 16 यहाँ पर आ जाएगा 48. तो वैल्यू आ जाएगा 1/4 इंटू 48, तो वैल्यू आ जाएगा 12 जूल. सो करेक्ट आंसर इज द 12 जूल. The work to be done to increase the speed of a 0.5 kg ball from 4 मीटर to 8 मीटर पर सेकेंड, इसको करने के लिए यहाँ पर हमको 12 जूल एनर्जी इस्तेमाल करने पड़ेगा. कितना वर्क करना पड़ेगा? 12 जूल. ओके, सो करेक्ट आंसर इज द 12 जूल. The formula half mv square, it is a very important formula for these numericals. Which of the following is also known as a laughing gas? निम्नलिखित में से कौन सा चीज को हम लफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड. कौन सा चीज? दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड N2O. इसका फॉर्मूला क्या है? N2O, दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड. If the magnification produced by a lens is negative, then the image is. अगर किसी भी लेंस में जो मैग्निफिकेशन वो नेगेटिव दिखा रहा है तो इमेज का नेचर क्या होगा? अगर नेगेटिव दिखा रहा है तो इमेज होगा रियल, और रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है. ओके, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज द नेगेटिव, देन इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. Force of attraction between molecules of the same substance is called.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल हो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स, दैट इज द कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा तो होगा एडिसिव फोर्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस, अगर सेम सब्सटेंस होगा तो होगा कोहेसिव फोर्स। करेक्ट आंसर इज द कोहेसिव फोर्स। Which of the following quantities does not have dimension? कौन सा क्वांटिटी ऐसा है जिसका कोई डायमेंशन यानी मात्रा नहीं होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। एक रेशियो है इसका कोई भी क्या होता है, मात्रा यानी डायमेंशन नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। If the weight of an object is 30 Newton on Earth, so weight in Earth is the 30 Newton, then weight of the object in Moon, Moon में weight इसका कितना होगा? ओके, सो weight किसके ऊपर डिपेंड करता है? weight डिपेंड करता है m into g। मास तो फिक्स रहता है, g का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, तो g का वैल्यू जो होता है मून में होता है कितना? अर्थ के बटे 6। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा m, यानी यहाँ पर m में तो कोई चेंज नहीं होगा, सो जो वैल्यू है 30/6, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। ओके, if the weight of any object is the 3 Newton on Earth, then the weight of the object in the moon will be 5 Newton. What is the weight of an object of mass is the 40 kg? Mass कितना है? 40 kg. And if the acceleration due to gravity at the place is acceleration यानी g का वैल्यू कितना है? 9.8। ओके, तो वेट कितना होगा? वेट का फॉर्मूला है वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। सो यहाँ पर 40 इंटू 9.8, तो वैल्यू आ जाएगा 392। इकाई क्या होगा? न्यूटन। ओके, यहाँ पर वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है, तो इकाई क्या होगा? न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज 392 न्यूटन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द 392 न्यूटन। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.